सीकर के अजीतगढ़ में बाबा कालिदास के पास आसपुरा मोड़ ग्राम पंचायत में आबादी वाले क्षेत्र के बीच बिना अनुमति ईंट भट्टा निर्माण शुरू होने से ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत की मंजूरी और पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर दबंगाई से काम जारी है। भट्टे के निकट स्कूल होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा, धूल धुएं से प्रदूषण, प्रशासन को सूचना के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि निर्माण नहीं रोका गया तो आंदोलन किया जाएगा। आसपुरा मोड़ में एक भट्टा बन रहा है, वो ईगल कैसे है, वहाँ एक कालिदास बाबा का मंदिर है, बाजू में स्कूल है, आजू बाजू में मतलब बेहतरीन दुनिया रहती है, तो प्रदूषण जो फैलेगा कहाँ जाएगा? मंदिर में जाएगा, कालिदास बाबा के में जो आजू बाजू में घर हैं उनके घर से जाएगा। आज बाजू में 1500 बच्चे स्कूल में पढ़ते कॉलेज में हैं, उनको जाएगा। तो प्लीज मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आके देखो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर। वहीं टॉक के उनियारा से खबर है, जहां पर ठिकरिया जाटान गांव में सड़क क्षतिग्रस्त को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने ओवरलोड 4 डंपरों को रोका और रोककर सड़क जाम किया गया। भारी वाहनों से क्षतिग्रस्त रोड को लेकर लोगों ने किया जाम। ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम करने से लगी वाहनों की लंबी कतारें। फिलहाल मौके पर नहीं पहुंचा है कोई भी सरकारी अमला। तो ओवरलोड 4 डंपरों को रोककर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। सड़क क्षतिग्रस्त को लेकर ग्रामीणों ने यहां पर भारी आक्रोश प्रकट किया है और 4 डंपरों को रोककर सड़क निर्माण की मांग की गई, जिसकी वजह से इस सड़क पर काफी लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है। अभी फिलहाल जो खबर आ रही है, सरकारी अमला भी मौके पर नहीं पहुंचा है, लेकिन इस सड़क को ठीक करने की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो ट्रैफिक को रोककर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीकानेर से खबर है, जहां पर करणी नगर स्थित मकान से मिला शव। मकान से बदबू आने पर आसपास में हड़कंप मच गया। जर्मनी रिटर्न डॉक्टर मोनिका भोजवानी का ये मकान बताया जा रहा है। पिछले 3 साल से एकांतवास में रह रही थी डॉक्टर भोजवानी। मकान अंदर से बंद, गेट तोड़ने के लिए बुलाया गया यहाँ पर कारपेंटर। डॉक्टर भोजवानी के परिवारजनों को उसके बाद सूचना भी दी गई। शव को रखवाया गया है पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में। करीब 10 दिन पुराना ये शव डॉक्टर का बताया जा रहा है। फिलहाल जांच के बाद मौत का खुलासा किया जाएगा। तो बीकानेर में एक डॉक्टर के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक मकान में ये शव पड़ा हुआ था। बीते 10 दिनों पुराना ये शव बताया जा रहा है। करणी नगर स्थित एक मकान से बदबू आने पर आसपास हड़कंप मचा, जिसके बाद डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। वहीं चाकसू से खबर, लूटपाट की घटनाओं से फैला दहशत का माहौल। अहमदाबाद से लौटे युवक का बदमाशों ने किया अपहरण। दुर्गापुरा से कार में डालकर चाकसू बाईपास तक ले गए आरोपी। पीड़ित के साथ बेरहमी से मारपीट और लूटपाट कर हुए फरार। अंगूठी और नकदी छीनकर बदमाश मौके से भाग निकले। NH 52 रामपुरा नाले के पास सुबह गंभीर अवस्था में युवक का बरामद हुआ है। घायल को चाकसू उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाकसू पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है और लगातार बढ़ती वारदातों से लोगों में अब चिंता और आक्रोश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर दिया। कार में डालकर चाकसू बाईपास तक ले गए आरोपी और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आहोर उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगढ़ में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर छात्र और ग्रामीण तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। मंगलवार से स्कूल गेट पर तालाबंदी की गई है। शिक्षा विभाग ने तालेबंदी के बाद केवल 3 ग्रेड 3 शिक्षकों की नियुक्ति की है, लेकिन ग्रामीण लेवल 2 शिक्षक, व्याख्याता और स्थायी प्रिंसिपल की मांग कर रहे हैं। आज ग्रामीणों ने मांगे पूरी न होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दे दी है। तो मंगलवार से स्कूल गेट पर तालेबंदी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है।
वहीं जांजगीर चांपा जिले के सलखन गांव के गौठान से आई एक खबर ने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौठान के अंदर 14 मवेशियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में पहली बार पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और धारा 325 के तहत एफआईआर दर्ज की है। प्राथमिक जांच में गौठान परिसर को चारों ओर से तार से घिरे होने और देखरेख में लापरवाही की बात सामने आई है। अब पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इन बेकसूर मवेशियों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। सिवरीनाड़ थाना अंतर्गत में सलखन गांव है। वहाँ पर गांव के जो पूर्व में गौठान वहाँ पर बने हुए थे, वहाँ पर कुछ मवेशी मरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर सिवरीनाड़ पुलिस ने उन जो मरे हुए मवेशी हैं उनकी विधिवत पोस्टमार्टम की कार्रवाई और उसकी जांच पड़ताल मृत्यु के कारणों के किए हैं। और इसमें प्रथम दृष्टया जो क्रूरतापूर्वक मौत होना पाए जाने पर प्रथम सूचना पत्र जो पशु क्रूरता अधिनियम। टोंक्यो नियारा में ठिकरिया ज्वाटान गांव में सड़क क्षतिग्रस्त होने से नाराज ग्रामीणों ने डंपर रोककर जाम लगा दिया। सूचना पर थानाधिकारी कप्तान सिंह अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया गया। वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। थानाधिकारी ने ठेकेदार को सड़क का शीघ्र निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिंडौन सिटी के केशवपुरा निवासी दीपक सोनी का शव आज जलसेन तालाब से बरामद किया गया है। वो सुबह घर से लापता हो गया था। परिजनों के मुताबिक दीपक ने घर से निकलते समय मोबाइल में आत्महत्या संबंधी वीडियो रिकॉर्ड किया था। तालाब की सीढ़ियों पर उसकी चप्पलें मिलने से आशंका थी कि वो पानी में कूद गया होगा। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। बालाघाट में एक घर में पति पत्नी के शव मिले हैं और दोनों का गला रेता गया है। पूरे घर में खून फैला हुआ है। घटना कटंगी में वार्ड क्रमांक 2 अर्जुन नाला की है। सिंचाई विभाग के रिटायर्ड ड्राइवर रमेश हाके का शव बेडरूम और उनकी पत्नी पुष्पकला का शव किचन में खून से लथपथ मिला। दोनों के गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान है। आसपास सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे पुलिस अंदाजा लगा रही है कि हत्या से पहले दंपति ने हमलावरों से संघर्ष किया होगा। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कोरिंदा गांव में 15 वर्षीय बालक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार बेटा मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी उसके पिता ने मोबाइल छुड़ा लिया, जिसके बाद बेटे ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। कुछ देर बाद जब पिता उसे बुलाने गए तो उनके होश उड़ गए और घर में चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बालक के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बयाना विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने वीरमपुरा, सालाबाद, अघावली समेत आसपास के जो तमाम गांव हैं वहां पर पहुंचकर बूथ लेवल अधिकारियों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मतदाताओं से संवाद करते हुए उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र संगणक पत्र यानी कि वोटर सूची से संबंधित प्रपत्र भरने और एसआईआर कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना लोकतंत्र की सशक्त प्रणाली और प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बीएलओ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और कार्य को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर के रामगढ़ से खबर है। रामगढ़ में स्कूल बस का कहर, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी को मारी टक्कर और मां बेटे की दर्दनाक हुई मौत। 50 मीटर तक घसीटी स्कूटी। हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। स्कूली बच्चों से भरी हुई थी ये बस। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ रोड का ये मामला बताया जा रहा है। राकेश, क्या घटना हुई है? ये ललाउंडी से आ रहे थे, माँ और बेटे दोनों रिश्तेदार थे मेरे।
और रामगढ़ जा रहे थे। प्राइवेट स्कूल की बस रामगढ़ से तेज गति से आ रही थी और उसने एक्सीडेंट कर दिया। ये लोहा मंडी के पास में टक्कर मार दिया हमारे सामने से ओवरटेक करते हुए। फिर मौके पर हुई 100 मीटर तक घसीटते लेके गई है बस इनको। छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी की दवाई दिलवाने लेके जा रहे थे। एक बेटा और एक माँ थी, वो दोनों बेटा अपनी मम्मी को दवाई दिलवाने रोज लेकर आ रहा और आज भी लेकर आ रहा था। और इधर से आरबीएसई पब्लिक स्कूल की बस काफी स्पीड में। बात करेंगे बाली क्षेत्र के रानी में नगर पालिका के लाख दावों के बावजूद शहर में खुले में कचरा डंपिंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। कूड़े के ढेरों में प्लास्टिक सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जिसे चारा समझकर गौवंश निगल रहा है। इससे पशुओं की मौत हो रही है और संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। नगर पालिका रानी को प्लास्टिक मुक्त बनाने का दावा करती है, लेकिन हर चौक चौराहे पर कचरे के अंबार में प्लास्टिक बिखरा पड़ा है। बेसहारा गौवंश सड़कों पर भटक रहा है, न चारा मिल रहा है न आश्रय। गौशालाएं भी पनाह नहीं दे रही हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक प्लास्टिक गौवंश की जान ले रहा है, जबकि नगर पालिका कचरा प्रबंधन के मानकों का पालन नहीं कर रही। करेड़ा उपखंड क्षेत्र के दहीमथा निवासी वर पक्ष की अनूठी पहल देखने को मिली है। दरअसल टीका दस्तूर में मिली राशि को वर पक्ष ने लौटा दिया। टीका दस्तूर में दिए 5,51,000 रुपए वधु पक्ष को लौटा दिए गए। दूल्हे के परिवार ने दहेज प्रथा का विरोध करते हुए टीके में 1 रुपए और नारियल लिया। बाकी राशि वापस लौटा दी गई। वर के पिता सुंदर सिंह ने बताया कि बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। दूल्हा और दुल्हन के पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। वहीं बूंदी में वार्ड नंबर 7 के सफाई कर्मचारी को एडीएम की ओर से अधिग्रहित करने के विरोध में पार्षद प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने वार्ड वासियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारी को वापस वार्ड में लगाने की मांग की है। पार्षद ने आरोप लगाया कि एडीएम ने अपने स्टाफ के रिश्तेदार होने के कारण कर्मचारी गोरा को अपने कार्यालय में लगा लिया, जिससे वार्ड की सफाई व्यवस्था बाधित हो गई। दीपावली से पहले दिए आश्वासन के बावजूद एडीएम वादे से मुकर गए। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने 13 नवंबर तक साफ सफाई और सफाई कर्मचारी लगाने का आश्वासन दिया है। पार्षद ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इनके पास अधिकार नहीं है। फिर मैं एडीएम साहब से मिला, मैंने कहा आपने मेरे सफाई कर्मचारी को दीपावली से पूर्व अधिग्रहित कर लिया तो मेरे वार्ड की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जबकि राजस्थान सरकार चाहती है कि स्वच्छता मिशन के तहत हर वार्ड की सफाई व्यवस्था बनी रहे। आप प्रशासनिक अधिकारी होकर के सफाई में आपको सहयोग करना चाहिए। आप उल्टा उसमें बाधक बन रहे हैं, उल्टा सफाई कर्मचारी ले रहे हैं, जिससे वार्ड की सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे स्टाफ के एक मिलने वाले के रिश्तेदार हैं, इसलिए इस सफाई कर्मचारी को मैंने ले लिया, आप उनसे बात कर लीजिए। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। एडीएम साहब के खिलाफ प्रशासनिक सुधार समिति में शिकायत करेंगे। कर्मचारी लग रहे हैं, जिला प्रशासन की हर धर्मिता से, माननीय एडीएम साहब की हर धर्मिता से हमारे एक कर्मचारी को वहाँ से सीधा आदेश देके हटवा लिया। हम ये कहते हैं कि आप किसी भी कर्मचारी को हटाओ लगाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं हमारा जो कर्मचारी हटाया है उसकी एवज में कोई भी एक कर्मचारी दफ्तरों के सामने झाड़ू लगा कर क्या संदेश है? डूंगरपुर जिले के बिचीवाड़ा थाना क्षेत्र के कनबा गांव में बाइक और कार की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। तीनों युवक बाइक पर गुजरात के श्यामलाजी मंदिर में दर्शन के बाद अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं झुंझुनू से खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गों पर एक्शन। झुंझुनू पुलिस ने खास गुर्गा राहुल स्वामी की बहन और जीजा के घर दबिश दी। 4 थानों की पुलिस के 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और अलमारियों से लेकर बेड तक पूरा का पूरा मकान छान मारा। 3 घंटे तक चले सर्च के बाद पुलिस ने जब्त किए लगभग 4,92,000 और 5 मोबाइल फोन। झुंझुनू पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की गैंग से ही जो जुड़ा हुआ राहुल स्वामी जो ऋणाव का रहने वाला है और अभी फरार है, वह लगातार जो है उसकी बहन और उसके बहन के जो हस्बैंड है, बहन काजल और हस्बैंड शिव गौतम, जो कि बनवास सिंघाना
थाना इलाके का रहने वाला है, उनसे लगातार संपर्क में है, जिस पर डिप्टी एसपी बुहाना जो है नौपाराम जी और उनकी टीम द्वारा घर पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो है शिव गौतम वहीं मिला, उसकी जो पत्नी थी वो वहीं मिली थी, जिनसे कि करीब 4 लाख रुपए, 4,92,240 रुपए। सवाई माधोपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान से सिंधी समाज आहत है। सर्व सिंधी समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बघेल के खिलाफ धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न हुई तो आंदोलन किया जाएगा। और अब खबर बांसवाड़ा के तलवाड़ा से है, जहां पर अरनिया ग्राम पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवलिया मेन रोड से अरनिया नदी तक ग्रेवल सड़क बननी थी, लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ और फिर भी 75% बिना काम के 1,65,000 रुपए का भुगतान हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई सीसी सड़कें महीनों में टूट गईं और इंटरलॉकिंग सड़कों में 80 mm की जगह 60 mm ब्लॉक लगाकर अनियमितता बढ़ती गई है। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं तलवाड़ा पंचायत समिति के अरनिया ग्राम पंचायत के अंदर में खड़ा हूं। अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये जो रोड है वो नदी तक जाती है। पंचायत की ओर से यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर विकास कार्य करवाया गया है, लेकिन ये यहाँ पर एक गिट्टी भी नहीं डाली गई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 70 से 75% जो पैसे हैं वो यहाँ पर उठा लिए गए हैं। सामने की तरफ एक और सीसी सड़क भी बनाई है उन्होंने, वो सीसी सड़क भी है, वो चंद दिनों के अंदर में टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों को यहाँ पर जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है। सरकार के पैसे हैं, ऐसे के अंदर में सरकार के पैसों का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, इसकी बानगी है अरनिया ग्राम पंचायत की ये सीसी सड़क। आप देखिए जगह जगह से ये सीसी सड़क टूट चुकी है और भी आप कैमरामैन को मैं पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भी नालियाँ होनी चाहिए थी, नालियाँ भी नहीं बनाई है। सीसी सड़क बनाई है जो बिना मापदंड की बनाई गई है और सीसी सड़क बनने के कुछ दिनों के बाद ये सीसी सड़क यहाँ पर धराशायी हो गई है। यानी इस रोड के अंदर में साफ तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी तस्वीर है ये टूटी हुई सड़क, तस्वीर देख सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके से अपने इस लापरवाही के चलते यहाँ पर जो पैसे आए हुए सरकार के, उन पैसों का यहाँ पर दुरुपयोग किया गया। यहाँ पर जो पुलिया बनाया गया, पुलिया भी धंस गया है, सीसी सड़क टूट गई है। नियम अनुसार इसका मापदंड जिस प्रकार से सड़क बननी चाहिए थी वो यहाँ पर बनी नहीं है। सरपंच, सचिव, जेटीओ तमाम जो अधिकारी है मिलकर बंदर बांट सरकारी पैसों की कर कहीं न कहीं इस गांव के अंदर में जो भ्रष्टाचार का बढ़ावा है उसको यहाँ पर दिया गया है। अब देखना यही है कि सरकार इस भ्रष्टाचार पर कितना जल्दी लगाम लगाती है और इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अरनिया ग्राम पंचायत के अंदर में रोज भ्रष्टाचार के नए खुलासे हो रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।